नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ सुहानी बाहुगुना। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ ने आचार्य कुलम का 12वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और वैदिक मंत्रों के साथ दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी अवधेशानंद, स्वामी रविंद्रपुरी, स्वामी हरिचेतनानंद, हरियाणा के संगठन महामंत्री फणेंद्र नाथ शर्मा, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में संतों और सन्यासियों ने भी इस महोत्सव में शिरकत की। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कार्यक्रम में बताया कि आचार्य कुलम की स्थापना 12 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। साथ ही उन्होंने इसे विश्व का विशिष्ट शिक्षण संस्थान बताया और इसके विकास के लिए आचार्य बाल कृष्ण जी का भूमिका की सराहना की। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने इस संस्थान के महत्व को रेखांकित करते हुए हरियाणा में इसके विकास के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। देखिए पल्स 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। एक मिनट कार्यक्रम का पता होता तो अग्निमीरे भूलोभिरयि यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातवम् अग्निः पूर्वेभिरऋषिभिरिड्यो नूतनैरुता स देवाङ्गेह वक्ष्यति अग्निना रैवष्णवत्पूषमेव दिवे दिवे यशसं वीर्यवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरम्। महाविजय के पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे संत परंपरा के बहुत बड़े गौरव आचार्य महामनेश्वर श्रद्धेय पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी का भी पूरे पतंजलि पीठ परिवार और आचार्य कुलम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अखाड़ा परिषद के परमाध्यक्ष हमारे पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन और हमारे आचार्य हमारे महामंडलेश्वरों की और हमारे हरिद्वार के संतों की शान और सबके सूत्रधार हमारे पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे प्रेम जी हैं, पुराने हमारे सारे अग्रवाल जी हैं, सबके लिए प्रेम जी और शर्मा जी के लिए सबके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम सब बच्चों से कहेंगे कि आप अपने अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करें। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। तो इन सब बच्चों ने मात्र 10 दिन की तैयारी में, क्योंकि इनके एकेडमिक्स का और बाकी चीजों के लिए समय की अल्पता बहुत रहती है, बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। पूज्य हरिचेतनानंद जी महाराज जी, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई। यहाँ की फोटो की ऐतिहासिक है। आज हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी पतंजलि योग पीठ में पधारे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से, सभी संतों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। सैनी जी जब यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो हमने एक पगड़ी माननीय नरेंद्र मोदी जी को पहनाई थी और उसके बाद जब देश के गृह मंत्री माला ही पहनाओ, तो एक पगड़ी उसके बाद देश के गृह मंत्री आए और अमित शाह जी को हमने पहनाई थी और मेरे को तो संतों की ओर से उनको पगड़ी पहना रहे। और हरियाणा में तो पगड़ी की लाज ही सबसे बड़ी लाज होती है। इन्होंने हाँ माला भी है, आप वैसे भी माला माल है।
और हरियाणा वालों का ये भूमि के साथ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि हरियाणा की भूमि अपने आप में ऋषियों की भूमि है। वहाँ की एक कहावत है, देशों में देश हरियाणा, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना, अगर फिर चले जाओ तो वापस चले आना, जहाँ घी दूध दही का खाना और ये है सिद्धों का खाना। वहाँ हर गांव में हर 3 कोस में किसी किसी सिद्ध महात्मा की समाधि है। तो अपने आप में महर्षि दयानंद जी का अगर आज प्रभाव अगर हम देखते हैं तो हरियाणा के अलावा पूरे भारत को इतना ज्यादा कहीं नहीं। मेरा जन्म जिस घर में हुआ, मेरे पिताजी कट्टर आर्य समाजी थी, माता जी सनातन, दोनों का बड़ा द्वंद्व चल। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज और हमारे आयु वेद के शिरोमणि परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, हम सबका ये परम सौभाग्य है मंच पर विराजमान परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज और हमारे पतंजलि योग पीठ की हमारी उपाध्यक्षा बहन रितंबरा जी, बहन स्वाति मुंशी जी प्राचार्य और हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद जी अग्रवाल, हमारे राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार श्यामवीर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी, मुनीश सैनी जी और हमारे योग आयोग के हरियाणा के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे हरियाणा के माननीय संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा जी और WHO से आज हमारे यहाँ पर एक बड़ी सौगात जो देने के लिए भी आए हैं और हमारे इस हरि की जो भूमि है आज यहाँ पर पधारा रहे हैं प्रोफेसर रॉबर्टो, जो इटली से WHO में काम करते हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर इस भारत भूमि के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, जी आयानु कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। मेरा ये परम सौभाग्य है, मैं हरियाणा से हरि के घर से हरि के द्वार आया हूँ। हरि का घर है और आज मुझे परम सौभाग्य है मेरा कि आज हमारी उस संस्कृति का संरक्षण करने के लिए दिन रात जो हमारे संस्कारों को मजबूत करते हुए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे उच्च कोटि के इस व्यास गद्दी पर विराजमान सभी संतगण और उनके बीच में मेरा उपस्थित होना, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ पर उनके बीच में उपस्थित हूँ। हमारे सभी संतगण का पूरी दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पतित पावनी मां गंगा के तट पर आपके बीच आकर और संतों के दर्शन करके
मेरा मन भी ये उत्साह से भर गया है। आचार्य कुलम के इस वार्षिक उत्सव पर मैं आप सबको, सभी हमारे इस आचार्य कुलम के विद्यार्थी और उनका अभिभावकगण आज यहां पधारे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहां से शिक्षित होकर हमारे मेधावी युवा समाज और देश की शक्ति साबित होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी हमारे मन से भी चर्चा हो रही थी, हमारे महापर्वों का भी हमारी इस संस्कृति में बड़ा महत्व है। आप सबको मैं अभी आने वाली धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और दीपम भैया दूज की भी अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं जिस शिक्षण संस्थान में आज उपस्थित हूं, जिसका उद्घाटन हमारे गुजरात के उस समय के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आज के विश्व के नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा यह अप्रैल 2014 में हुआ था। यह आचार्य कुलम, ये शिक्षण संस्थानम वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का दिव्य संगम है। महर्षि दयानंद जी का संदेश कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यह आचार्य कुलम उनके इसी संदेश को धरातल पर उतारने का निरंतर कार्य कर रहा है। यह महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद व स्वामी दर्शनानंद जी के सपनों को साकार करने में लगा हुआ है। मुझे ये बड़ा गर्व है कि भारत को वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पराधीनताओं से मुक्त कराकर भारत को विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देने वाला है। हमारे देश में वैदिक शिक्षा सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत तब हुई जब किसी भी तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं हुआ करती थी। उस समय में शकील बेस्ड शिक्षा के साथ साथ वेद, पुराण इत्यादि भी पढ़ाए जाते थे। उसी शिक्षा के बलबूते भारत विश्व गुरु कहलाया। जब अंग्रेजों ने इस देश को अपने अधीन किया तो सबसे पहले उन्होंने हमारी वैदिक शिक्षा पर प्रहार किया था। इस शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 2020 में पूरे देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसका लक्ष्य कौशल संस्कार से युक्त 21वीं सदी के नागरिक के तौर पर नागरिक के त्याग करना है। मैं पतंजलि, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभा गढ़ने का कार्य आज यहाँ पर
हो रहा है। यहाँ ऐसे व्यक्तियों का निर्माण, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र वे नेतृत्व तैयार हो रहे किए जा रहे हैं जो अपने सर्वस्व मातृभूमि व राष्ट्र सेवा के लिए न्यौछावर करेंगे। राष्ट्र उत्थान के इस महान प्रयास में स्वामी रामदेव जी महाराज की साधना, परिश्रम व प्रेरणा एक शक्ति के रूप में काम कर रही है। मैं स्वामी रामदेव जी को भारतीय संस्कृति, योग और आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए नमन करता हूं। आपके मार्गदर्शन में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि योग पीठ, योगग्राम, निरामयम पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी आदि संगठन भारत माता की सेवा कर रहे हैं। योग के साथ आयुर्वेद की नई दवाइयों की खोज आपकी महान उपलब्धियों में से एक है। पिछले एक साल में 32 से अधिक नई दवाइयां विकसित करने का गौरव भी इस संस्थान को प्राप्त है। पतंजलि रिसर्च लैब का उद्घाटन 10 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वो किया गया है। मुझे खुशी है कि पतंजलि ने आयुर्वेद, योग और यज्ञ पर 500 से अधिक रिसर्च जर्नल्स में पेपर प्रकाशित किए हैं। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज की जन्मस्थली हरियाणा है। मैं उसी पुण्य धरा पर से आया हूं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जन्मस्थली है। इस पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का दिव्य संदेश दिया था। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी आज के युग के सच्चे कर्म योगी हैं। इन्होंने योग के और आयुर्वेद को एक विश्वव्यापी आंदोलन बना करके खड़ा किया है। आप योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान किया है। आपकी प्रेरणा से ही मैं स्वामी रामदेव जी महाराज से ये आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि आपकी ही प्रेरणा से योग को प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में हम सिखा रहे हैं। पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में हमने हरियाणा के अंदर शामिल किया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन भी हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है। मुझे खुशी है कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की भी स्थापना हमने की है। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना भी हमने हरियाणा के अंदर की है। देवरखाना झज्जर में पोस्ट ग्रेजुएट योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी की गई है। और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आज स्वामी रामदेव जी महाराज ने वो आशीर्वाद दिया है कि इस पतंजलि योग पीठ से 100 गुना बड़ा हरियाणा के अंदर संस्थान खड़ा हो जाएगा। ये मेरे लिए, मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है। मैं आदरणीय रामदेव जी को एक बात कहना चाहूंगा कि आप एक शब्द फोन के ऊपर कहेंगे, हमारा पूरा तंत्र आपके उस कार्य को आगे बढ़ाने में खड़ा हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर
योग को बढ़ावा देने के लिए 6500 गांवों में व्यायामशालाएं खोलने के अभी हमारी सरकार ने काम किया है। आदरणीय मैं महाराज जी से यह आग्रह करूंगा कि हमने आने वाले समय के अंदर भी 1121 जगहों को और चिन्हित किया है। इनमें से लगभग 800 व्यायामशालाओं का निर्माण कार्य हमने चालू भी कर दिया है और कई का पूर्ण भी कर लिया है। इन व्यायामशालाओं में 889 आयुष योग सहायकों की भी हमने नियुक्ति की है ताकि युवाओं लोगों के स्वास्थ्य को वो ठीक किया जा सके। ये आपकी ही प्रेरणा है, इसको हम हरियाणा के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। जिला स्तर पर भी आयुष विंग स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेदिक औषधालयों को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी अपग्रेड करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए 506 आयुर्वेदिक औषधालयों व उप स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने अपग्रेड किया गया है। इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 126 योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जा चुकी है। भगवान धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में आपकी प्रेरणा से हम हरियाणा के अंदर मनाने का काम कर रहे हैं। 11 फरवरी को यूनानी दिवस और 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस के रूप में हरियाणा में इस डे को मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। मुझे ये खुशी है कि पतंजलि आचार्य कुलम के विद्यार्थियों के मुख से मैं गीता के वेद, दर्शन, उपनिषद के संस्कृत में पवित्र मंत्र मुगत से मैं अभिभूत हूँ। मैं यहाँ से नई ऊर्जा और चेतना लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। और मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है, ये बड़े गौरव की बात है कि आज मुझे ऐसे उच्च कोटि के जो हमारे ऋषि यहाँ पर बैठे हैं, संत यहाँ पर बैठे हैं, आज उनका आशीर्वाद यहाँ पर मिला है। क्योंकि इतने उच्च कोटि के संत यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम कहें कि सूर्य को दीपक दिखाने का काम है। और मैं ये आप लोगों से आशीर्वाद लेकर के आज हरियाणा की भूमि पर जा रहा हूँ और मैं आप लोगों से यही आशीर्वाद लेकर के कि आप ऐसा आशीर्वाद दें ताकि हमारा हरियाणा जो हरि का श्री कृष्ण ने स्वयं की पवित्र भूमि के ऊपर दिया कि वो हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर बढ़े, वो आशीर्वाद मैं आपसे आज लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप बड़े उच्च कोटि के हमारे संत जनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हुआ आचार्य कुलम के इस बार में वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस आचार्य कुलम का उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसके 12वें वार्षिक उत्सव पर एजुकेशन फॉर लीडरशिप की थीम के इस अनुष्ठान में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी आए हैं और उन्होंने अपनी आंखों से जिस आचार्य कुलम को, जिस पतंजलि गुरुकुलम और जिस पतंजलि विश्वविद्यालय को देखा है, इसका लगभग 100 गुना बड़ा स्वरूप अब हरियाणा की धरती पर आने वाला है। और यह
विश्व का बहुत बड़ा विद्या का एक केंद्र हरियाणा में बनने वाला है। उसकी आधारशिला बहुत जल्दी हरियाणा में रखी जाएगी और पूरी दुनिया के 1 लाख से ज्यादा लोग, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक और बड़े रिसर्च स्कॉलर तक आकर के यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पतंजलि ग्लोबल गुरुकुल, पतंजलि ग्लोबल आचार्य कुलम और पतंजलि का ग्लोबल विश्वविद्यालय का स्वरूप और पतंजलि का वेलनेस का ग्लोबल स्वरूप वो हरियाणा में सामने आएगा। तो उसके एक तरह से बीजारोपण आज हमने यहाँ पर इस आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव पर किए हैं और वो व्यक्तित्व, नेतृत्व, चरित्र यहाँ पर घड़ रहे हैं, जिससे कि आगे आचार्य कुलम के बच्चे अपने कुलवंश का, अपने ऋषि ऋषिकाओं का और भारत भूमि का गौरव वर्धन करने वाले बने। उस थीम के साथ आज का अनुष्ठान यहाँ संपन्न हुआ। मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, विनम्र, वीर, पराक्रमी मुख्यमंत्री जी को कहूंगा वो तो अरे हो गया आज मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। आचार्य कुलम के 12वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझे यहाँ बच्चों से भी, बच्चों के अभिभावकगण से भी और हमारे उच्च कोटि के संत गणों से भी मिलने का मुझे अवसर मिला है। ये आचार्य कुलम, जिसकी उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया था, आज ये वट का वृक्ष बन रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ से जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं, वो शिक्षा लेकर के नहीं, वो संस्कार भी साथ लेकर के यहाँ से देश और विदेश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ पर भी वो सेवाएं देते हैं, वहाँ पर पतंजलि योग पीठ के इस आचार्य कुलम से निकले हुए बच्चों का अलग वहाँ पर एक काम करने का जो व्यवहार का तरीका है और उससे लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो अलग प्रकार की उनको सेवाएं मिलती है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं सभी बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज देता हूँ, क्योंकि आचार्य कुलम का ये 12वां वार्षिक स्थापना दिवस है। और मैं आज जब इस अवसर के ऊपर आया हूँ तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है कि मैं आज प्रचार में रहा, उसके बाद फायदा मिला। अभी आज शिक्षा की बात थोड़ा बड़ा काम हरियाणा में हो रहा है, बड़ा काम होने जा रहा है और आरोप लगाया महिलाओं पर। मुझे एक खुशी ये है कि परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो गुरुकुलम यहाँ पर चल रहा है, आचार्य कुलम जो यहाँ पर चल रहा है, उससे 100 गुना बड़ा हमारा हरियाणा के अंदर स्थापित होगा। आज इसकी घोषणा पतंजलि योग पीठ के इस तत्वाधान में की गई है और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ पर इतना बड़ा संस्थान आएगा, उसकी सेवा करने का और उसकी देख रेख करने का हमें ही अवसर आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज ये हरियाणा के लोगों को देंगे। इस संस्थान में पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आएंगे और संस्कार लेने के लिए भी आएंगे। ये हमारे लिए गर्व है। मुख्यमंत्री जी, हरियाणा में चीन में एक एसटी के ऊपर 7 महिला चीन में एसटी के ऊपर आरोप लगाया है 7 महिला का। चलो बाद में करना, वो हरियाणा में बात करें तो यहाँ की बात।